कॉमेडियन कपिल शर्मा की गाड़ी जो है वो ट्रैक से उतरी हुई नजर आ रही है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया है नेटफ्लिक्स पर, और इसे देखने के बाद वही लगा जिस बात का डर था। दरअसल जैसा कि पहले एपिसोड में देखा था कि वो हंसाने में नाकाम थे दर्शकों को, इस बार उन्होंने कोशिश तो की, मगर जो उनका पारिवारिक दायरा है उससे फिसल गए और अश्लीलता की तरफ चले गए। इस एपिसोड को देखने के बाद कई लोगों ने ये शिकायत की कि भाई कपिल शर्मा को क्या हो गया है। उनका जो शो फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसा हुआ करता था, उसमें हालांकि पहले भी ये था कि कई बार बिलो द बेल्ट जो है वो बातें करते हैं या आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही मामला बिगड़ गया, क्योंकि जो गेस्ट आए थे इंडियन क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी थे। एक तो कप्तान रोहित शर्मा थे और साथ में बैट्समैन श्रेयस अय्यर थे। दोनों कई बार मुंह दबा के हंसते रहे कि क्या बात हो रही, और साथ में रोहित की पत्नी भी थी इस बार। तो मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन देख के आपको लग रहा था कि बहुत ही अनकंफर्टेबल जिस तरह के जोक्स कपिल और उनकी टीम जो है यहाँ पर क्रैक कर रही है। और ख़ास तौर पर सुनील ग्रोवर का जो एपिसोड था, जिसमें कि वो इंजीनियर बने यहाँ पर आए और वो रोहित शर्मा से कहते हैं कि भाई मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, वहाँ तक तो हंसी मजाक ठीक थी, ड्रिंक्स वाली बात भी ठीक थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी कहानी बताना शुरू की कि वो अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है और वो अपने जीजा और अपनी बहन के साथ में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, और इसके बाद जो सुनील ग्रोवर ने कॉमेडी की है वो बिलो द बेल्ट नहीं बल्कि एक सीमा के बाद में वो अश्लीलता के दायरे में चली गई। तो लोग बहुत हैरान हुए कि कपिल शर्मा जो है ये किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां जो है वो इस शो की राइटिंग में नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि इस शो को लिखने के लिए कपिल ने 10 राइटर लगाए हुए। जब उनके क्रेडिट्स चलते हैं लास्ट में तो आप देखिए 10 राइटरों की टीम है, और 10 राइटर जो है वो आपको 5 मिनट भी नहीं हंसा पा रहे हैं, जबकि पौन घंटे का कार्यक्रम है। इससे पहले कपिल का शो जो था वो, क्योंकि फैमिली शो था तो उसमें घर का सेटअप हुआ करता था, कॉलोनी का सेटअप हुआ करता था। इस बार उन्होंने जो है वो एयरपोर्ट चुना है, एयरपोर्ट जो लाउंज होता है उसको चुना है, वहाँ पे कैफे है। अब ये जो सेटअप है बिल्कुल काम करता हुआ नहीं लग रहा है। एक तो जिन लोगों से मेरी बात हुई, जिन दोस्तों से, उनका कहना है कि ये बहुत डार्क है, लाइट्स की प्रॉब्लम नजर आ रही है जब आप इसको बड़े स्क्रीन पर देखते हैं तब भी। और उसके अलावा मेकअप देख लीजिए, जब कृष्णा अभिषेक आए जो एयर होस्टेस बनकर आए हैं, वो मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल चेहरे पर पाउडर पोता हुआ है और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है। प्रोडक्शन वैल्यू भी जो है वो कपिल के शो की जो है एक बड़ी समस्या नजर आ रही है। टीम तो देखिए उनकी छोटी हो ही चुकी, गिनती के 4-5 कलाकार रह गए हैं, जबकि उनके पास एक बड़ी टीम हुआ करती थी और वैरायटी बहुत होती थी। तो एक सेटअप में बनने के बाद में जो कमर्शियल जो एयरलाइंस का जो लाउंज है उसके दायरे में बंधने के बाद में जो है कपिल का शो जो है पहले 2 एपिसोड साफ साफ बता रहे हैं कि वो अपनी चमक खो रहा है। और दूसरी एक और चीज़, कपिल जो है वो अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। उनके शो में जो बातें होती है वो हंसाने वाली होती, लेकिन इस शो को आप देखेंगे, पिछली बार भी वही था और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि आप टॉक शो में बैठे हुए हैं। कपिल का शो टॉक शो नहीं है, तो ये बात उनको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस बात को भूल गए हैं और उन्होंने इस शो को टॉक शो में बदल दिया है। और हालांकि बातें ऐसी भी नहीं, रणबीर और उनकी फैमिली जो मदर और सिस्टर आई थी वो तो बहुत ही बोरिंग था। इस बार भी ऐसी कुछ खास बातें नहीं थी कि आपको बहुत जानकारी मिले। ये ज़रूर उसमें बात निकल के आई कि भाई जब टीम इंडिया में लड़के आपस में खेलते हैं तो बहुत सारी गाली गलौज होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको बड़ा इंटरेस्ट पैदा करे उसमें। तो कुल मिला के जो है सेकंड एपिसोड में भी वही समस्या है जो पहले वाले में, कि आपको एंटरटेन नहीं करता, जबकि एक कदम और ये आगे बढ़ जाता है। यहाँ अश्लीलता जैसी जो है वो चीज़ आपको दिखाई देती है। तो कपिल इसके लिए तो कतई नहीं जाने जाते। मुझे लगता है अभी समय है, हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में वो इस चीज़ को सुधारें। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद नेटफ्लिक्स पर आना जो है उनके और उनकी टीम के ऊपर जो है शायद किसी हौवे की तरह हावी हो चुका है, क्योंकि इसी में कृष्णा अभिषेक कहते हैं भाई नेटफ्लिक्स ने हमको गोद ले लिया है। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जब हर थोड़ी देर में बताते हैं कि भाई हम नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं, भाई 190 देशों में देखा जाएगा। ये सारी बात है कंटेंट की, जिस आपकी जो पहचान है, आप जो दर्शकों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं, क्या आप वो कर पा रहे हैं। दूसरा एपिसोड भी जो है बिल्कुल काफ़ी हद तक निराश करता है, और जो अश्लीलता वाली बात है ये निश्चित ही कपिल के शो के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है। फैमिली ऑडियंस को ये उससे दूर करेगी। एक तो एंटरटेनमेंट की कमी होना, और उस पर ये जो बिलो द बेल्ट कॉमेडी है उसका अश्लीलता की हद तक चला जाना। ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है कपिल और उनकी टीम को इस बारे में। अगली बार चमकीला फिल्म जो है उसकी कास्ट आने वाली है, देखेंगे वो एपिसोड कैसा बनता है, उसका भी रिव्यू हम लेकर आएंगे। अगर आपने कपिल के इस शो के पहले 2 एपिसोड देखे हैं तो आप ज़रूर बताएं कि आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।